this is Shaurya Srivastava, and I hope you guys are doing extremely well. So, in this video, I will be talking about my interview experience at IIT Gandhinagar. So, let's move to my computer screen. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। IIT Gandhinagar is a second generation IIT, and it was established in 2008. I got call from MTech CSE 2022 to 2024 batch, and here are some pictures of IIT Gandhinagar. It's a beautiful campus, by the way. And if I talk about the average placement of IIT Gandhinagar, so in 2021, the average placement was 20 lakhs per annum. So in IIT Gandhinagar, actually दो प्रोग्राम चलते हैं, एक MTech CSE 2 year and MTech CSE work and study. So the main difference between MTech CSE 2 years and MTech CSE work and study is इसमें वर्क एंड स्टडी में हमको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ता है बिकॉज ये 3 ईयर का होता है और इसमें हमें प्रोजेक्ट असाइन होते हैं, तो मेनली हम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो चलते हैं उस पर हम काम करते हैं 3 ईयर में. एंड MTech CSE 2 ईयर में हमें स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ 12,400 एंड इन वर्क एंड स्टडी इट्स 18,000 पर मंथ. सो एंड मुझको जो है दोनों प्रोग्राम में कॉल आया था, MTech CSE 2 ईयर एंड MTech CSE वर्क एंड स्टडी. सो पहले राउंड कैसा हुआ था उनका, जो राउंड हुए थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, 3 स्टेप में. पहला जो था वो MCQ था, दूसरा कोडिंग राउंड था, तीसरा पर्सनल इंटरव्यू. MCQ राउंड में 15 क्वेश्चंस हम लोग से पूछे गए थे और 30 मिनट्स दिए गए थे और OMR बेस्ड था, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं था, OMR बेस्ड था. तो और जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे गए थे सब्जेक्ट्स में, वो सब्जेक्ट्स थे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, TOC और DLD, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स. कंट्रोल. फिर इसके होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने हम लोगों को कोडिंग राउंड के लिए एक सेपरेट लैब में भेजा एंड वहाँ पे 90 मिनट्स का कोडिंग राउंड हुआ था एंड 5 क्वेश्चन दिए थे कोड फोर्सेस पे. कोड फोर्सेस कोडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने हम लोग को 5 कोडिंग क्वेश्चन दिए थे एंड 90 मिनट्स दिए थे. कोडिंग क्वेश्चन का जो लेवल था वो मेरे हिसाब से मीडियम से हार्ड लेवल का था. एंड ये पहला क्वेश्चन था, गोल्ड इन अ निम सिटी, एंड सेकंड क्वेश्चन वाज क्लोजिंग द गैप, थर्ड क्वेश्चन वाज ऑल जीरो सीक्वेंसेस, एंड फिफ्थ क्वेश्चन वाज गेट एन इवन स्ट्रिंग. और एक्चुअली डिफरेंट लोग को डिफरेंट क्वेश्चन आए थे, वो एक पूल होता है क्वेश्चन का, उसमें से 5 क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट होके आते हैं. सो कुछ लोग को यही क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सबके सेम थे, यही 5 क्वेश्चन थे. फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का फिर जो इन दोनों के बेसिस पे ये जो पहला राउंड हुआ था MCQ एंड सेकेंड राउंड जो हुआ था कोडिंग राउंड, इन दोनों का एग्रीगेट मार्क्स लिया गया, टोटल मार्क्स. फिर इसमें एक फर्दर शॉर्टलिस्टिंग हुई जिसमें से 60 लोग को शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू राउंड के लिए. सो उसके बाद से इंटरव्यू उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, पर्सनल इंटरव्यू. सो मेरे पर्सनल इंटरव्यू में क्या हुआ था कि उन्होंने मतलब एक रूम में बुलाया, उस रूम में 3 पैनलिस्ट थे एंड वाइट बोर्ड लगा हुआ था. तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस मेरे से स्टार्ट होते हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंट्रोडक्शन देने को बोला. इंट्रोडक्शन में उन्होंने ब्रीफ में सब कुछ बताने को बोला, जैसे अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी इंक्लूड करने को बोला, एंड द प्रोजेक्ट विच यू हैव ऑलरेडी वर्क इन योर BTech, सो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन योर इंट्रोडक्शन. सो आफ्टर दैट हाँ, उसके बाद से उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स. तो मैंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बताए थे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स. फिर उसके बाद से उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया. सो सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड आर यू अवेयर अबाउट लिंक लिस्ट, एंड उसको फिर लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन करने को बोला. फिर उसके बाद से उन्होंने मुझे बोर्ड पे जाने को बोला. फिर वहाँ पे बोला कि लिंक लिस्ट बना के दिखाओ यूजिंग C लैंग्वेज. तुमसे ना हो पाएगा. सो कोड लिखना था बेसिकली उसका. तो फिर मैंने कोड लिखा. उसके बाद से वो उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करा के मुझसे पूछ रहे थे, लाइक स्टार रिमूव करने के बाद क्या होगा, अगर लिंक लिस्ट का लेंथ निकालना है तो कैसे निकालोगे, और फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो कैसे पता करोगे. ये सब कोड में उन्होंने लॉजिक बताने को बोला. उसके बाद फिर उन्होंने ये पूछा था अगर स्टार रिमूव कर दोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये स्टार अगर रिमूव कर देते हो तो यहाँ से क्या होगा.
उसके बाद फिर ये डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद वो मूव कर दे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ प्रोसेस। पूछा प्रोसेस से रिलेटेड पीसीबी बनता है सबसे पहले रैम में। तो उन्होंने फिर मैंने ये बताया था कि पीसीबी बनता है, तो बहुत तेज हो रहा है। फिर उन्होंने फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स फिर ये पूछा। उसके बाद फिर लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दिया, उन्होंने लाइफ साइकिल पूछा मुझसे। उसके बाद फिर वो आगे सेगमेंटेशन में, मेमोरी मैनेजमेंट में। तो फिर वो सेगमेंटेशन पूछे व्हाट इज़ सेगमेंटेशन। फिर पेजिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने ये पूछा कि पेजिंग में मल्टी लेवल पेजिंग क्यों करते हैं, कब उसकी नीड पड़ती है, फिर उन्होंने वो पूछा। उसके बाद फिर फर्दर वो और क्वेश्चन मतलब उसी में मॉडिफाई कर करके पूछते हैं। जैसे जैसे मैं आंसर बताते रहा था वो उसमें जस्ट काउंटर कर रहे थे कि अच्छा पेजिंग में हम पेज टेबल क्यों यूज़ करते हैं, पेज टेबल अगर मेमोरी में नहीं होगा मेन मेमोरी में तो क्या होगा, पेज टेबल को मेन मेमोरी में रखना क्यों ज़रूरी है। तो मैंने ये सब पूरा उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर मुझे मेल आया कि आई गॉट सिलेक्टेड इन IIT गांधीनगर एमटेक CSE। सो या अरे कहना क्या चाहते हो? आपको सबसे पहले इंट्रो अच्छे से तैयार करके जाना है और इंट्रो में अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स वही डालने हैं जो जिसके आप क्वेश्चन अगर पूछे हैं तो आप अच्छे से टैकल कर सकें। सो गेट के बाद आपको 3 सब्जेक्ट तो प्रिपेयर कर ही नहीं चाहिए। जो कॉमन सब्जेक्ट है सबसे पहला जो प्रिपेयर करना ही चाहिए वो है डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिदम्स। CS के स्टूडेंट से डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिदम तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, अगर आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में मेंशन करो या ना करो। बिकॉज हम लोग अब पूरा बैकग्राउंड एक कंप्यूटर साइंस से कोडिंग ही है, तो वो कैसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमें कोडिंग का या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अच्छे से आता नहीं होगा। तो वो आप अगर बताओगे भी नहीं तब भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे, और अगर आपको रिजेक्ट करना हो तो वो उस बेसिस पे कर सकते हैं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स नहीं आते हैं। और सेकंड सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन तीनों में से किसी 2 को आप चूज़ कर लो। सो इससे क्वेश्चन वो पूछेंगे। और प्रोजेक्ट अपना जो बीटेक में किया हो वो प्रिपेयर कर लो, और अब अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन कर दो प्रोजेक्ट को। वैसे वर्किंग एक्सपीरियंस होगा तो प्रोजेक्ट वो बेसिकली उतना पूछते नहीं हैं। जो हम एक कंपनी में प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, अगर वर्किंग एक्सपीरियंस कोई होता है तो उसको ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है कि तुम अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। मतलब टेक्नोलॉजी बस पूछ लेते हैं कि क्या यूज़ कर रहे थे, और बस इतना ही। बाकी वो बेसिकली जंप कर जाते हैं सीधा बीटेक प्रोजेक्ट पे कि क्या किया क्या नहीं किया। So this is all about my interview experience at IIT Gandhinagar. So yeah, I think I covered all the questions which were asked in my interview. So yeah. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।